आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक की। और इस टॉपिक में जब कोई समीकरण जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें समीकरण में को देकर कभी काल पूछ दिया जाता है कि बताइए उसका अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि एक हल है। उसके लिए करेंगे क्या, जैसे अगर हमने एक समीकरण लिख दिया 3x - 2y बराबर 13 और दूसरा समीकरण लिख दिया 2x - 5y बराबर 18। यह समीकरण लिख दिया गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसका तीन कंडीशन हो सकती है, मतलब इस प्रश्न के तीन उत्तर हो सकते हैं। मतलब अगर हम कहें यह तीन दिशाओं में जाएगा, मतलब या तो इसका अनेक हल आएगा, मतलब इसको हम हल करेंगे तो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल का मतलब क्या है, x का कई ठो मान आएगा, y के कई मान आएंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, मतलब इसको आप हल करने का प्रयास करेंगे। उन विधियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मान लिया आप किसी भी से हल करते हैं तो ये कोई हल आएगा ही नहीं, माने कोई हल नहीं, ना तो x का मान कुछ निकलेगा ना तो y का मान। हो सकता है वो कंडीशन अलग हो जाए कि उत्तर ही ना निकले। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि इसका एक हल आएगा। एक हल का मतलब यही है उसमें हल करेंगे तो x का भी एक निश्चित मान आएगा और y का भी एक निश्चित मान आए, चाहे वो भिन्न में आए चाहे दशमलव में आए, चाहे जैसे भी जिस रूप में भी आए, वो x और y के एक मान प्राप्त होंगे। इस एक हल का मतलब यही है, इसको कहीं कहीं अद्वितीय हल भी बोला जाता है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। मतलब दिए हुए समीकरण की तीन कंडीशन हो सकती है, या तो इसका अनेक हल आएगा, मतलब x का मान 2 आ सकता है, ऋण 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, उसी प्रकार y का भी कई मान आ सकता है, उसको बोलते हैं अनेक हल। कोई हल नहीं का मतलब है आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे और वो हल ही नहीं होगा, मतलब x और y के मान हल ही नहीं हो पाएंगे, उसका उत्तर ही अप्राप्त होता है। और तीसरी कंडीशन को बोलते हैं उसका एक हल है या अद्वितीय हल है। उसका मतलब है कि आप उसको चाहे जिस विषय लगाएंगे, x का भी एक निश्चित मान आएगा और y का। तो यह कैसे होगा आइए देखते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो उसी समीकरण की बात करते हैं जो हमने लिखा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। चलिए इसी को चेक किया जाए कि क्या होगा, क्या इसका एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई नहीं होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा कि यहां पर ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हर समीकरण में x और y के साथ एक अचर पद होता है, तो जो पहला होता है इसको हम a बोलते हैं, और जो दूसरे y के साथ दूसरे चर के साथ गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, और तीसरे पद को हम c बोलते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर भी देखिए, दूसरे समीकरण में भी तीन चीजें होती हैं, a b c, मतलब जो x के साथ रहेगा उस गिनती का नाम a है, जो y के साथ रहेगा उस गिनती का नाम b है, और जो लास्ट में बिना चर के साथ रहेगा उसका नाम c है। तो ABC हर जगह, यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है। अंतर क्या है, अगर ये पहला समीकरण है तो सबके साथ हम 1 1 लिख दे रहे हैं, चूंकि ये पहले समीकरण के लोग हैं, तो A1 B1 C1। और यह दूसरा समीकरण है तो यह दूसरे घर के लोग हैं, इसका मतलब नाम वही है, तो हो जाएगा A2 B2 और C2। अंतर इतना है, ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। अब करेंगे क्या, हम इन दोनों को ऊपर नीचे भिन्न के रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम लिख रहे हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यहाँ पर वही लिख रहे हैं क्या, C1 बटे C2। हम एक कंडीशन लिखे हैं, इसके साथ हमारा एक नियम भी बन गया। क्या बना, अगर तीनों को बराबर लिखा गया है तो इसका मतलब हो गया कि यह अनेक हल की कंडीशन है, अनेक हल। अभी हम इसका उदाहरण के साथ बताएंगे क्या है। अभी आप जान लीजिए, अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 आ गया, इसका मतलब उस समीकरण के अनेक हल है, मतलब x का भी कई मान आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बटे में आ सकता है, दशमलव, चाहे जैसे आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए यही से हम दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि पहला तो अनेक हल का जान गए, अब दूसरा क्या जानेंगे। अगर पहले को हम ये पहली कंडीशन बता दी, पहली कंडीशन स्पष्ट हो गई कि यदि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब वो अनेक हल की कंडीशन तैयार होगी। अगला क्या है, यदि A1 बटे A2 मतलब बराबर B1 बटे B2, कहने का मतलब ये है
अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन तीसरका c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यह कंडीशन जो बनती है इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। मतलब उसको हल करने का प्रयास करेंगे तो उसका उत्तर नहीं निकल सकता, न तो x का कुछ मान आएगा ना तो y का। तीसरी कंडीशन देखिए पूछी जाती है, तीसरी और अंतिम कंडीशन बोलते हैं क्या, यही a1/a2 यह बराबर कभी नहीं होगा किसके, b1/b2 के। इस कंडीशन को बोला जाता है एक हल। मतलब इसको हल करेंगे या इसको अद्वितीय हल बोलते हैं, या तो एक हल बोला जाता है, एक हल है, या इसको बोलते हैं अद्वितीय हल है। तो तीनों कंडीशन स्पष्ट हो गई। अभी उदाहरण के साथ देख लिया जा रहा है अद्वितीय हल। फिर समझिए, अगर कोई समीकरण दिया है तो उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 दिया है तो उसको बोलते हैं अनेक हल। a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। तीसरा है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 को, इसको बोलते हैं एक हल या अद्वितीय हल। अब इसी को चेक किया जाए कि क्या यह कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं, कौन है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। मतलब क्या इसका अनेक हल आएगा, कि कोई हल नहीं आएगा, कि एक हल आएगा। चलिए देखा जाए। अब उसी को हम इस रूप में लिख रहे हैं। करना क्या होता है, जो समीकरण दिया होता है उनको भिन्न के रूप में लिखना शुरू करिए। हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान इतना रहे, सतर्कता इतने रहे कि चिन्ह नहीं छोड़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिख दिए, 3/2 और अगला लिखें -2/-5 और तीसरा क्या देखिए 13/18। चलिए अब बीच में बराबर लगा रहे हैं। पहला चेक कर लीजिए क्या तीनों बराबर हैं। चलिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 हो गया, 3/2, 2/5 और 13/18। देखने से पता लग रहा है कोई अंक किसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका एक कंडीशन क्लियर हो गई कि इसका अनेक हल वाला सिस्टम समाप्त है। मतलब इस समीकरण का अनेक हल नहीं होगा। उसकी शर्त है कि तीनों गिनती आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब यह 3/2 आया है तो यह भी 3/2 होना चाहिए था, यह भी 3/2 होना चाहिए था। यहाँ पर एक कंडीशन नहीं है। अब आइए हम कोई हल नहीं पे आ रहे हैं। कोई हल ये कहता है कि दो लोग बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, वह भी नहीं हो सकता। देख लीजिए 3/2 और 2/5 बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं बराबर हैं तो अगली कंडीशन हो चाहे ना हो, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि पहले दोनों लोग बराबर हों और तीसरे बराबर नहीं हैं। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि दोनों लोग बराबर हैं। मतलब ये कोई हल नहीं का भी सिस्टम नहीं है। तीसरा क्या देखिए कि पहले दोनों लोग बराबर ना हो, मतलब 3/2 बराबर नहीं होता है किसके, 2/5 के। मतलब इसमें इस प्रश्न का क्या होगा, एक हल आएगा। इसका उत्तर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब कोई समीकरण अगर दे दिया गया तो उसमें ज्ञात करना है कि इसका हल कैसा है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, फिर से देखिए क्या करेंगे। पहले हम केवल गिनती लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/1 हो गया। फिर बराबर लिखिए, यहाँ के साथ मान लीजिए प्लस है तो यहाँ कितना है 1 है, कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानते हैं, +1 तो प्लस नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए 2 है तो चिन्ह सहित लिखेंगे -2। फिर बराबर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ ऊपर -15 है और नीचे 13 है। पहली कंडीशन चेक कर लीजिए क्या तीनों बराबर हैं, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों, 3/1 1/2 के बराबर नहीं हो सकता। और जब यह बराबर नहीं है तो देखिए यह भी ना, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो अनेक हल वाला है वह सिस्टम नहीं है। अनेक हल का मतलब होता है कि तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका अनेक हल नहीं है। पहले कंडीशन नहीं बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बताए हैं कि पहले दोनों बराबर हो तीसरे बराबर ना हो, तो यह भी नहीं कंडीशन होगी। देखिए पहला दूसरा बराबर है नहीं, क्योंकि उसका नियम है क्या कि पहले दूसरे दोनों लोग बराबर हों तब तीसरा बराबर आएगा। देखिए तीनों बराबर तो अनेक हल, पहला दूसरा बराबर हो तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, और पहले दूसरे बराबर नहीं है तो उसका एक हल आएगा। तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब अनेक हल वाला काम यहाँ नहीं करेगा। फिर दूसरा बताया कि दोनों लोग बराबर हों, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं वाला भी सिस्टम नहीं हो सकता। यहाँ पर तीसरी कंडीशन ही बनेगी क्या
मतलब इस प्रश्न को जो हम किसी भी विधि से हल करेंगे इसका एक निश्चित मान x का और y का आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3/1, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यह बराबर नहीं है किसके, जो b वाला मान है। देखिए यहाँ पर क्या है, +1 था और यहाँ पर क्या है, -2 है। तो 3/1 कभी भी 1/-2 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका एक हल आएगा। बस आज इतना ही चर्चा करेंगे, कल हम इसको हल करके दिखाएंगे कि क्या यह बात सही है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। केवल हम लोग बात किए हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कब अनेक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा और कब एक हल होगा। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। तब तक सभी को धन्यवाद।